Yeah, hi. Good evening to all. My name is Dipanshi and I'm the senior data scientist here. Okay, I'm going to start my screen sharing from here. We will start from basic. What is the DBMS? What is the Python? What is the data? Okay, give me 1 second only. O- Okay, so here we will start from data. What is the data? Okay, what is the data? Data is a small part of information about anything. Like आपका जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है या मतलब आपकी जैसे हाइट भी है, डीओ भी है, तो ये क्या है आपका डेटा है, ठीक है? अगर आप किसी फॉर्म को फिल करते हो और उसमें हाइट और ये डीओबी नेम सारे कुछ पूछते हैं तो वो उस चीज से हमें क्या मिलता है आपका डेटा, मोबाइल नंबर, इनकम, तो उसे क्या कहते हैं हम? डेटा. Data is a small part of information about anything like person, place or things. For example, for any person name, DOB, height, income, mobile number will be the data. ठीक है? और डेटा को आप वेरियस टाइप्स में प्रेजेंट कर सकते हो, लाइक चार्ट्स हो गए, मैप हो गए, ग्राफ्स हो गए, ठीक है? तो डेटा में बी इन वेरियस टाइप लाइक न्यूमेरिक टेक्स्ट. हाँ, डेटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं? लाइक डेटा में बी इन वेरियस टाइप्स लाइक न्यूमेरिक, टेक्स्ट, इमेज, चार्ट एंड वीडियोस. ठीक है? कितने टाइप्स के डेटा हो सकते हैं? न्यूमेरिक, टेक्स्ट, इमेज, पाई चार्ट एंड वीडियो. ओके, तो डीबीएमएस क्या होता है? व्हाट इज द डीबीएमएस? यू कैन यूज ए डेटाबेस डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैंने डीबीएमएस करता क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम we are using for to restore the data you collect from the various sources. ठीक है? क्या करता है कि आप एक डेटा को कलेक्ट करते हो बहुत सारे सोर्सेस से. ठीक है? और एसक्यूएल क्या करता है फिर? देन एसक्यूएल टू मैनिपुलेट एंड एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा यू वांट इन एफिशिएंट वे. ठीक है? एसक्यूएल क्या करता है? उसे मैनिपुलेट करता है, चाहे वो डिफरेंट डेटा क्लीनिंग हो, डेटा आपको अब डीबीएमएस में क्या है? आप डीबीएस में तो कैसा भी डेटा डाल दो, ठीक है? बट कैसा भी डेटा मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन और इनकरेक्ट डेटा ये सब डाल दो, बट वो कोई डेटा आपके काम का नहीं है. ठीक है? दैट डेटा इज यूजलेस. So you will use here SQL to manipulate and access the particular data you want in efficient way. ठीक है? Many different businesses use these tools to increase their sales and improve their product. अब अगर आपके पास एक डेटा है और आप उस पे काम कर रहे हो तो उसका डिटेल्स निकल के आएगी ना कि हमारा क्या चल रहा है एक कंपनी में. ठीक है? लाइक फाइनेंस का डेटा हो गया. फाइनेंस के डेटा में क्या होगा कि आपकी परचेज कितनी है, आपके सेल कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है. ठीक है? फाइनेंस के डेटा में सारा कुछ आ जाएगा. तो वहां से आपको क्या मालूम होगा कि आपकी मतलब सेल ज्यादा हो रही है या फिर आप रॉ मटेरियल ज्यादा ले रहे हो, तो वहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम होगा. ठीक है? डीबीएमएस क्या करता है? डीबीएमएस बता दिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है इसकी. ठीक है? तो इफ यू हैव लॉट्स ऑफ डेटा दैट यू नीड टू स्टोर. अभी क्या चल रहा है कि
डीबीएमएस पे स्टोर कर रहे हैं डेटा, पर पहले जो कर रहे थे वो ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है उसमें डेटा स्टोर कर रहे थे, है ना। पर इसमें ईआरपी सॉफ्टवेयर में भी कितना कितना हद तक डेटा आप सेव कर सकते हो। ठीक है, लाइक टैली हो गया, टैली ईआरपी हो गया, ठीक है। टैली ईआरपी में आप सारा डेटा मेंटेन नहीं कर सकते, ह्यूज डेटा मेंटेन नहीं कर सकते। तो टैली के जो रिप्लेस हुआ है वो हुआ है सैप। सैप में आप ह्यूज ह्यूज डेटा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो आजकल अब टैब यूज कर रहे हैं, बट टैब में क्या हो रहा है कि अ, अब ईयरली डेटा को रिस्टोर करने के लिए हम डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, और एक सैप में भी आप हर तरीके का डेटा नहीं डाल सकते हो। और डीबीएमएस में क्या है कि अब जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके पास में, तो अपने उस डीबीएमएस में तुम उस प्रोजेक्ट्स का डेटा भी डालोगे ना, बट सैप में अदर्स कंपनी का डेटा थोड़ा ना डाल दोगे, ठीक है। तो इफ यू हैव लॉस्ट लॉट्स ऑफ डेटा दैट यू नीड टू स्टोर, यू डोंट जस्ट वांट टू कीप इट एनीवेयर, तो डीबीएमएस में आपको स्टोर करना पड़ेगा डेटा। ऐसे अब हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उसमें एक्सेल में इतना सारा डेटा आ रहा है, तो ये नहीं है कि एक्सेल का डेटा सारा मेंटेन करके, और मतलब एक सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेल का जो डेटा है, आप जैसे एक्सेल में इतना सारा डेटा मेंटेन कर रहे हो, और एक्सेल की फाइल आपके लैपटॉप में 20-30 फाइल हो जाती हैं, तो क्या आप उन्हें देख पाओगे कि मतलब डेटा, आप जैसे कोई डेटा आपको चाहिए तो वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा कि हमने इस वाले एक्सेल में ये डेटा मेंटेन किया था। और एक्सेल में भी आप एक हद तक डेटा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये डेटाबेस इज बेसिकली वेयर वी स्टोर डेटा दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर, that is interrelated data. This interrelated data is easy to work with. Or a DBMS is software that manages the database. Some of the commonly used DBMS are MAXIS or MySQL, Oracle and others. बट हम जो यहाँ पे यूज करेंगे, वो जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है MySQL। तो अगर हम आगे का स्टार्ट करते हैं तो वो विद MySQL करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज यू हैव some data like different names, grades and ID numbers of students. You did prefer to have the data in a nice table where particular row consists of the student's name, grades and the ID numbers, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 नेम्स हैं, और उनकी ग्रेड्स हैं और उनकी आईडी नंबर्स हैं, तो इसमें यूनिक क्या होगा। हम हमेशा यूनिक 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 नंबर देखते हैं, तो यूनिक रो क्या होगा, यूनिक यूनिक टेबल कौन सी होगी। देखो नेम, नेम ऐसा नहीं है कि एक बंदे का एक ही नेम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम ही होंगे, किसी का सेम भी हो सकता है। लाइक मेरा नाम दीपांशी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा नाम ही दीपांशी है, बहुत लोग होंगे जिनका नाम दीपांशी होगा, ठीक है। और ग्रेड्स भी सेम हो सकती हैं, बट स्टूडेंट आईडी नंबर सेम नहीं हो सकते। जो हमारे यहाँ पे यूनिक टेबल होगी वो क्या होगी, आईडी नंबर्स। तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, नाम से और ग्रेड से नहीं, ठीक है। ठीक है, यूजिंग ए डीबीएमएस गोज हैंड इन हैंड विद एसक्यूएल, ओके। दिस फॉर एग्जांपल ओनली, using dbms goes hand in hand with sql. This is because when you store data and want to access and alter it, you will use sql, ठीक है। database stores data in various forms like schemes, view, tables, reports and more, ठीक है।
Just give me 1 second. ठीक है, there are two types of DBMS. फर्स्ट क्या है, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल बाय द सॉफ्टवेयर, RDBMS में। और ईच रो कंसिस्ट ऑफ डेटा फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंटिटी ओनली। इसमें हम जो डेटा स्टोर करेंगे वो करेंगे टेबल्स के थ्रू, टेबल्स के फॉर्मेट में। ठीक है, और यूज क्या करेंगे, MySQL। RDBMS commonly used are MySQL और MS SQL और Oracle। और जो अभी यूज हो रहा है वो हो रहा है MySQL, और Oracle भी यूज हो रहा है। बट अभी जो ट्रेंडिंग पे है, जो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं MySQL। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया आपका RDBMS, और सेकंड हो गया नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, इसमें होता है की एंड वैल्यूज, पेयर्स में। ठीक है, की और वैल्यूज क्या होती हैं, ये आपको एसक्यूएल के थ्रू बता देंगे की और वैल्यूज होती क्या है। की और वैल्यूज लाइक, जैसे, एक सेकंड, की और वैल्यूज क्या होंगी, अनुपम 52, लाइक, जैसे अनुपम है और अनुपम के टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, ये की वैल्यूज हो गए आपके। ठीक है, ये आपके की वैल्यूज होते हैं। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका डेटा स्टोर होता है DBMS में। ठीक है, और रिलेशनल में क्या होता है, टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यू कैन सेंड मैसेज मी थ्रू चैट बॉक्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ए DBMS। DBMS के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट डेटाबेस, देन DBMS, देन इसका API, यूजर और ऐप। तीनों API होते हैं, पर आप ये पढ़ो DBMS का API, यूजर एंड ऐप। ठीक है, you have your users, can there be multiple users, like someone who manages the database, system developer, and also those who are just regular users like the customer. And you also have the database application, that applications user. ठीक है, so you have also the database application. The application of a database can be either departmental or personal, or maybe for the internal use in an organization. ठीक है, then you have the DBMS, and which you have been discussing. This is a software that helps the users create the database and access the data inside it is an efficient manner. DBMS में आप कैसे डेटा स्टोर करोगे, एक क्लीन और एक मैनर में। ठीक है, क्लीन डेटा ही मैनेज करना, स्टोर करना। ठीक है, DBMS में। और ये जो क्लीन करोगे डेटा, डेटा माइनिंग क्लीनिंग ये करोगे, ये SQL के थ्रू कर लेना या पाइथन के थ्रू कर लेना। ठीक है, देन आफ्टर दैट फाइनली यू हैव द डेटाबेस।
which is a collection of data stored in the form of a single unit. ठीक है. One important feature of the DBMS is that it helps reduce the redundancy in the data stored. Having the same data stored at multiple locations in a database. ठीक है. ये नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डेटा. ये थोड़ा सा अपर लेवल का हो गया. ठीक है. तो टू एलिमिनेट एंड रिड्यूस द redundancy इन द डेटाबेस, नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड. जहाँ पे हमें एलिमिनेट और रिड्यूस करनी है redundancy को डेटाबेस में, वहां हम नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे. तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग द डेटा in an RDBMS, relational database management system, by removing जो वो abnormalities जो होते हैं, लाइक जो मतलब हमारे डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं है उस चीज की हमारे डेटा में. ठीक है, तो उसको रिमूव करते हैं. It is important to enable easy retrieval of data from the database as well as to add or delete data without losing consistency. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे डेटा को जो भी इजी वे में जो रिट्रायल होगा. ठीक है, आप इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इनेबल इजी रिट्राइवल ऑफ डेटा. तो आपको क्या करना है कि अगर आपको डेटा में कोई ऐड करना है, डिलीट करना है, तो आप इजीली कर सकते हो. ठीक है, और अल्टर भी हो जाता है. बट डेटा हो गया. To store data and information database, we will use software like Oracle, MySQL, MS Access, MaxDB. These are the symbols of that. Types of DBMS model. There are 4 types of DBMS model: hierarchical model, network model, relational model और object oriented model. Hierarchical model क्या होता है? In this form of database information, देखो डीबीएमएस के मॉडल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं: हिरारिकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. हिरारिकल मॉडल में क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए ट्री फॉर्म. हिरारिकल मॉडल में डेटाबेस डेटा जो है वो कैसे स्टोर होता है? इन ए ट्री फॉर्म. ठीक है, डेटा रिकॉर्डेड इन द नोड्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स shows as a parent and child. ठीक है, तो ट्री फॉर्म में सेव होगा. जैसे अभी ऊपर दिखाया था ना, लाइक दिस, ये ट्री ही है. अब पेरेंट एंड चाइल्ड का क्या है कि ये आपके लाइक फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, फादर एंड देयर सिबलिंग. ठीक है, तो हायरार्किकल डेटाबेस में क्या होता है? ट्री के फॉर्म में डेटा सेव होता है. ठीक है, वहां पे आपको रिलेशनशिप शो करता है. नोट्स में नोट मतलब रिलेशनशिप शो करता है लाइक ए पेरेंट एंड चाइल्ड. ठीक है, लाइक दिस GP P1 P2 C1 C2 C3. ठीक है, इससे क्या हुआ? ग्रैंड क्या होता है? ये आपके ग्रैंडफादर, फादर एंड योर अंकल, लाइक अंकल चाचा जी. ठीक है, पापा का भाई. फिर फादर, देन he is or she is your sibling and he is you and she is you and he is your she is your cousin. ठीक है, ट्री बेस में सारे जो नोड्स होते हैं ये. ठीक है, पर एक रिलेशन के थ्रू आपको शो करेंगे डेटा. हायरार्किकल में वो होता है. और नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? नेटवर्क मॉडल इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए ग्राफ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इन शोन फ्रॉम द लिंक. किसके थ्रू शो होगा? लिंक्स के थ्रू. ठीक है,
It is more efficient than the hierarchical model. It support many to many relationship. ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेटवर्क मॉडल्स में आपका एज़ अ ग्राफ होगा, रिलेशनशिप किसके थ्रू शो होगा, लिंक्स के थ्रू, ठीक है? और यहाँ पे आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप शो करते हो मॉडल नेटवर्क मॉडल्स में। थ्योरेटिकल में इतना नहीं कर सकते। अगर हमें रिलेशनशिप मतलब एज़ अ ग्राफ में और एज़ अ ट्री में हमें आप डेटा शो करना है, तो नेटवर्क मॉडल ज़्यादा यूज़ करना, अगर आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो। थ्योरेटिकल में इतना नहीं कर सकते, नेटवर्क मॉडल में कर सकते हैं। ठीक है? इट सपोर्ट्स द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ डेटाबेस, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड and organized in a table called relation. ठीक है? And each relationship or table contains a set of records called tuple. लिस्ट और ट्यूपल पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे। ठीक है? Most of DBMS is based on RDBMS and we will also yeah, upcoming post. ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब एक पूरा सेट, लाइक दिस सेट, इसके फॉर्म में टेबल्स के फॉर्म में होता है और सेट के थ्रू में होता है, तो हमें क्या कहते हैं इसे? ट्यूपल। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है? रिलेशनल मॉडल में टेबल के फॉर्म में आपका डेटा सेव होता है। ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, इट इज a combination of RDBMS और OOPS. ठीक है? Where data is stored in the form of objects and each object has a number of attributes and functions. ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या होता है? RDBMS और OOPS का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर डेटा ऑब्जेक्ट्स के और ईच ऑब्जेक्ट हैज ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एंड फंक्शंस। ठीक है? हाउ डीबीएमएस वर्क? डीबीएमएस काम कैसे करता है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, स्टोर डेटा इन अ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के किसी भी फॉर्म में, जो 4 टाइप है उसके फॉर्म में आप डेटा सेव कर सकते हो। ठीक है? ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन स्टोर, रिट्राइव, मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेट इंफॉर्मेशन इन ए डेटाबेस बाय एसक्यूएल। और एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज is a query language that used to perform various type of operations on a database, or the queries fired by the SQL are divided into 4 groups. Database, then Oracle हो, MySQL, Access, MaxDB, ठीक है? PostgreSQL, ठीक है? इसमें से एक लो, फिर SQL, then सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है? डेटाबेस, Oracle, MySQL, SQL and software application. SQL divided into four groups. ठीक है? Then what is the SQL? SQL is a database language. SQL is used widely and almost all relational database management system can recognize it. ठीक है? और SQL होता क्या है? इसमें हम कमांड्स देते हैं। ठीक है? SQL contains a set of commands that enable you to create a database, or you can also use it to execute commands in your relational database management system. SQL contains a set of commands. किसी को किसी काम करने के लिए आप कमांड देते हो, तभी तो वो काम होता है एज अ टेक्निकल में। ठीक है? ठीक है? तो एसक्यूएल कंटेन्स अ सेट ऑफ कमांड्स, या आपको डिलीट करना है या आपको क्रिएट करना है। ठीक है? और डेटा आपको देखना है कहाँ पे है, तो वेयर यूज करोगे। बहुत सारी कमांड्स हैं, वो आपको आगे समझा देंगे।
ठीक है, तो SQL contains a set of commands that enable you to create a database. You can also use it to sorry, execute commands in your RDBMS. And SQL has certain advantages which have helped in it thrive from the 1960. ये मैंने अपने लिए खुद के लिए लिखा था, ठीक है? So it is widely accepted by both people and platform in part because of the following features. SQL is fast. That is the features of SQL. ठीक है? I just mention advantages of the SQL in brief. So SQL is fast. SQL is a very high level language. SQL is a platform independent language. SQL is a standardized language, and SQL is a portable language. ठीक है? Along with all features mentioned, हाँ, that is the main question for all students कि अगर हम एडमिशन लेंगे, if you want to admit in SQL and DBMS, then here you don't need no coding skills to work with SQL. Okay? If you don't know about the coding, then it will be okay. SQL is very easy language, or SQL is not demanding for the coding skills. If you are a non-tech person and to become a tech person, then you can use like SQL. You can come in tech departments through SQL. ठीक है? आप अगर नॉन टेक के बंदे हो, टेक में आना चाहते हो, तो एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल के थ्रू लाइक एसक्यूएल सीख के आप टेक में आ सकते हो क्योंकि एसक्यूएल कोडिंग स्किल्स नहीं मांगता है। ठीक है? SQL performs a variety of tasks like creating, altering, maintaining, and the retrieving data, setting properties, and so on. All the tasks are done based on the commands you write, and these commands are grouped into various categories like DDL, DML, DCL, and so on. TCL. ठीक है? तो यहाँ पे कमांड्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डीडीएल, डीमीएल, डीसीएल और एक टीसीएल। ठीक है? ओके, ओके, ओके। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फ्री ओके यूज कमांड इन देयर टाइप्स। तो टाइप्स में क्या था? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, दो और है टीसीएल वगैरह। ठीक है? तो डीडीएल कमांड्स में क्या होता है? व्हाट इज द डीडीएल कमांड? डीडीएल स्टैंड्स फॉर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. It includes the set of commands that you use to perform various tasks related to data definition. And you use these commands to specify the structure of the storage and methods through which you can access the database system. You use DDL commands to perform the following functions like create, drop, and alter. ठीक है? DDL commands create, alter, drop, and truncate. डीडीएल के अंदर 4 कमांड आती हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है? ये हमेशा याद रखना। इफ यू विल गाइस गोइंग फॉर द इंटरव्यू देन उसका क्वेश्चन ये होगा कि डीडीएल कमांड्स में क्या-क्या कमांड्स आती हैं और क्यों आती हैं। ठीक है? ठीक है? और डीएमएल कमांड्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एज द नेम सजेस्ट of commands that you manipulate the data, and here we will use the 4 commands. DDML में क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन, जहां पे हमें मैनिपुलेट करना है डेटा को, तो लाइक डिलीट, इंसर्ट, रिट्राइव एंड द मॉडिफिकेशन। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? सेलेक्ट, हम यहाँ पे कमांड्स कौन सी यूज करेंगे?
सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये कमांड्स हैं, ठीक है, ये कमांड्स हैं आपकी। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट ये कमांड है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट आपकी ये भी कमांड है। ठीक है, ये डीडीएल की कमांड है और ये आपकी डीएमएल की कमांड है। ठीक है, हाँ, ये आ गया टीसीएल। ऊपर क्या था? TCL commands transaction control language. As the same says, you can use commands to control and the manage transactions. And the one complete unit of work that involves various steps is called a transaction. And you use these commands for the following purpose: to create, say, points, to set properties of transaction going on, to undo the changes to the database permanent, to make changes in the database permanent. Or TCL commands include commit, rollback, and save transaction. ठीक है, इसमें क्या है, टीसीएल की कमांड कौन कौन सी है आपकी? कमिट, रोल बैक एंड सेव ट्रांजैक्शन, सिर्फ तीन। और आपका एक और रहता है, एक सेकंड, और डीसीएल। डीसीएल कमांड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड दैट कमांड्स इंक्लूडेड ग्रांट एंड रिवोक। डीसीएल कमांड्स में सिर्फ दो कमांड्स आती हैं, ग्रैंट एंड रिवोक। ग्रांट इज फॉर दिस कमांड गिव्स यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस। और रिवोक का क्या है कि ये यूजर के एक्सेस को विड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ग्रांट एक्सेस देना और रिवोक एक्सेस आपका विड्रॉ करना। ठीक है, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर डीसीएल। ठीक है, हाँ, तो सिक्योरिटी क्या होती है डीबीएमएस की? DBMS make storing data simple. You can also add security permission on data access to make sure access is restricted and the privacy of the data remain. ठीक है, तो यहाँ पे DBMS में आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हो, परमिशंस उसकी, परमिशंस देने की और डेटा एक्सेस करने की। ठीक है, ठीक है, DBMS हो गया। ओके, just imagine there are two tables, uh, table X, table Y। ठीक है, तो 1 to 1, 1, this for understanding only, okay? 1 to many, 1, many, many to many, many, many। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में आता है है, ठीक है। There are four relationship in DBMS, that is 1 to 1, 1 to many, many to many, all self refreshing,
1 to 1, 1 1, like that is the table 1, that is the table 2. Okay. So 1 to 1, 1 to many, 1 many to many, many to many. Okay. That is the connecting, like one table X connecting is the one row of the table Y. ठीक है. 1 to many, 1 to many, many to many, many, and self-refreshing particular row or same table. ठीक है. That the relationship in the DBMS. ठीक है. We are dropping the session here. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.